हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फोर ब्रेन पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मिड ब्रेन है उसको हम लोग मेसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हमारा जो ब्रेन का हाइंड ब्रेन का जो पॉन्स होता है, ठीक है, और हाइपोथैलेमस, यानी कि ये हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस और पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारा जो मिड ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो दो पार्ट में हम लोग कह सकते हैं, एक तो सेरिब्रल पेडंकल्स और दूसरा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। हमारा जो क्या कहते हैं, सेरिब्रल पेडंकल्स है, वो क्या करता है, हमारे मिड ब्रेन को सेरिब्रम के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और हमारा जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजिना है वो दो फर्दर पार्ट में है। पहला तो दो सुपीरियर कॉल्कुलाई, ठीक है, और दो इन्फीरियर कॉल्कुलाई, ठीक है। जो सुपीरियर कॉल्कुलाई है वो हमारे विजुअल रिफ्लेक्स में काम करता है, यानी कि देखने का काम करता है, ठीक है। और ये जो दो इन्फीरियर कैलकुलाई है इसको हम लोग ऑडिटरी रिफ्लेक्स में काम करते हैं, यानी कि जो सुनने का काम होता है वो इन्फीरियर कॉल्कुलाई करता है, और जो देखने का काम होता है विजुअल रिफ्लेक्स वो हमारा कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना करता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि क्वेश्चन आएगा दे विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स में कौन सा ब्रेन हेल्प करता है, तो मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। तो कुछ खास बातें और हैं मिड ब्रेन के लिए, कि जैसे जो मिड ब्रेन, जो हमारा सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है वो भी हमारे मिड ब्रेन से ही पास होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये हाइंड ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो हाइंड ब्रेन है उसको हम लोग रोम्बोसेफेलॉन भी बोलते हैं। ये दो पार्ट में है, पहला तो मेटेनसेफेलॉन और दूसरा माइलेनसेफेलॉन, ठीक है। तो हम लोग मेटेनसेफेलॉन के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो मेटेनसेफेलॉन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। हमारा जो मेटेनसेफेलॉन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पर पॉन्स और सेरिबेलम आता है, ठीक है। हमारा जो पॉन्स है वो एक तरीके से ना ब्रिज की तरह स्ट्रक्चर है। क्यों हम लोग इसको ब्रिज बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है या फिर रीजन जितने भी है उन सबको ये कनेक्ट करने का हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हेल्प्स इन कनेक्शन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पॉन्स को ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, और एपन्यूस्टिक सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया है सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो है वो सेरिबेलम है, ठीक है। इसको हम लोग लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। वैसे भी हम लोग जो पीछे वाले दिमाग को लिटिल ब्रेन बोला ही जाता है, ठीक है, छोटा दिमाग बोलते हैं ये। तो वो सेरिबेलम होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं जो कि है माइलेनसेफेलॉन, ठीक है। माइलेनसेफेलॉन में मेडुला ऑब्लिंगाटा आता है। हमारा जो मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है उसका जो मेडुला होता है वो ग्रे कलर का होता है, और जो कॉर्टेक्स होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। मेडुला ग्रे कलर का होता है और कॉर्टेक्स जो है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। अब हम लोग मेडुला ऑब्लिंगाटा से पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या रोल रहता है। तो हम लोगों ने जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं उन सब में देखा है कि ये मेडुला ऑब्लिंगाटा का कितना है। डाइजेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर हम लोगों ने वोमिटिंग देखा था, ठीक है। वोमिटिंग रिफ्लेक्स में कैसे कंट्रोल करना है, तो ये सब जो है वो मेडुला ऑब्लिंगाटा करता है। देन रेस्पिरेशन में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोला था, मेडुला ऑब्लिंगाटा ही है। देन का बॉडी फ्लूइड में कार्डियक सेंटर भी कह सकते हैं, यानी कि हमारा जो दिल धड़कता है, ठीक है, हार्ट बीट जो होता है वो भी मतलब कंट्रोल एक तरीके से हमारा मेडुला ऑब्लिंगाटा करता है, ठीक है। देन स्वेलिंग, स्नीजिंग मतलब छींक वगैरह जो आता है, फिर जैसे नींद आता है तो हम लोग जो जम्हाई लेते हैं ना, वो सब ये सब जो होता है वो हमारा मेडुला ऑब्लिंगाटा का वर्क होता है, ठीक है।
एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है कि इसका जो मेडुला होता है वो ग्रे कलर का होता है और जो कॉर्टेक्स होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग जैसे सेरिब्रम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, तब हम लोग सेरिबेलम के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सेरिबेलम है वो हम लोगों ने पढ़ा, सब सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। अगर हम लोग सेरिब्रम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इधर सेरिब्रल हेमिस्फेयर ये एक साइड हो गया, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर ये एक साइड हो गया, ठीक है, राइट लेफ्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखो, ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको कि हम लोग वर्मिक्स बोलते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम लोग सेरिब्रम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो हमारा सेरिबेलम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये देखो, ये प्लांट की तरह बनाया हुआ है ना, तो इसको हम लोग ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो पार्ट है कॉर्टेक्स वो ग्रे मैटर का होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स कैसा होता है? ग्रे मैटर का होता है, जबकि जो मेडुला होता है वो वाइट मैटर का होता है, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करोगे कि जो हमारा सेरिबेलम है, ठीक है, उसका कॉर्टेक्स ग्रे कलर का है, लेकिन हमारा जो मेडुला है उसका जो कॉर्टेक्स है वो वाइट कलर का है, और पूरे ब्रेन का ही जो कॉर्टेक्स होता है वो वाइट कलर पूरे ब्रेन का ही जो कॉर्टेक्स होता है वो वाइट कलर का होता है और मेडुला ग्रे कलर का होता है। बट हमारा मेडुला ऑब्लिंगाटा में ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेडुला ऑब्लिंगाटा से ही आता है, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो कॉर्टेक्स होता है वो वाइट होता है और मेडुला जो होता है वो ग्रे होता है, ठीक है। इसीलिए हमारा मेडुला ऑब्लिंगाटा में वो चेंजेस आना शुरू हो जाता है वहीं से, ठीक है। बाकी पूरे ब्रेन में जो कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे मैटर होता है और मेडुला जो होता है वो वाइट मैटर होता है, ठीक है। अगर हम लोग सेरिब्रेलम का फंक्शन की बात करें तो हमारा फंक्शन इसमें क्या क्या होता है? बैलेंसिंग का फंक्शन होता है, ठीक है, हमारे बॉडी को बैलेंस करने का। देन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, स्पीच जो हम लोग बोलते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल करने का काम एक तरीके से सेरिबेलम भी करता है, ठीक है। उसके बाद फिर मॉड्यूलेशन ऑफ मोटर एक्शन, हमारा जो भी जितना भी मोटर एक्शन है उसका मॉड्यूलेशन करने का भी काम सेरिबेलम का ही होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा ब्रेन पढ़ लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक अगर रहेगा भी तो स्पाइनल कॉर्ड रहेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।